Ricotrate. राक्षस को निकालना होगा। देखो मैंने तुम्हें बुला लिया ना, जैसे मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, मैंने तुम्हें बुला लिया। जो देखिए, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। उसे बांधने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। संभालिए अपने आप को। ये क्या हुआ? मुझे कहना चाहिए अभी कम से कम 3 फुट लंबा। जाओ जल्दी लाओ। मैं हूँ क्रेमर, जैस क्रेमर। निकल सर। क्या? ओह, मैं हूँ क्रेमर, जैस क्रेमर। सुना क्या? जैस! क्या? गाड़ी हटाओ। पर क्यों? मैंने कहा गाड़ी हटाओ। लो गाड़ी हटा दी।
देखना मत। तुम्हारे मालिक के नाम रास्ते की जाओ। मैंने कहा था ना, वो एक जबरदस्त शैतान है ना? अंदर क्या हुआ था? तुम अपने पीने की लत कब छोड़ोगे? इससे हैवानों की आवाजें दूर रहती है और मैं सो पाता हूँ। सोना तो पड़ता है ना जॉन? मुझे थोड़ी मदद चाहिए फादर। वाकई? मुझसे? किस तरह की? देखो मैं नहीं फादर, वो क्रिया ठीक से नहीं हुई। शैतानी आवाजों को सुनना, कुछ अजीब सुनाई दे तो मुझे बताना। तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें पुराने दिन याद आ जाएंगे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, मैं मदद करूंगा जॉन। जॉन, तुम जानते हो ये गाड़ी मेरी नहीं, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था हटाने के लिए। अगर तुमने मुझे बताया होता कि वो 300 पाउंड का आईना फेंकने वाले हो जिसमें गुस्से से भरा ताना है, तो मैं गाड़ी और दूर खड़ी करता। जॉन, एल्वराडो से ले लो। शुक्रिया, मुझे पता है कौन सा रास्ता लेना है। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम पहले मुझे कुछ बता दो तो मैं भी कुछ मदद कर दूं? हाँ? नहीं। चलो फिर शाम को मिलते हैं हम लोग। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझसे एक गुनाह हुआ है। 2 हफ्ते पहले भी मैंने एक गुनाह कबूल किया था। मैंने एक आदमी को मारा है, एक और मुजरिम को। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था, बस ट्रिगर दबाया और वो ढेर हो गया। ज्यादातर पुलिस वाले 20 साल तक पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुझे हमेशा कैसे पता चलता है कि ये मुजरिम कहाँ है, कहाँ निशाना लगाना है, कब मारना है? मुझ में कहीं कोई खराबी तो नहीं है ना फादर? कोई हैवानी शक्ति? ऊपर वाले ने तुम्हें एक मकसद से भेजा है, वो हम सबको एक मकसद से भेजता है। खुद को गुनहगार मानकर ऊपर वाले के लिए अपने विश्वास को धुंधला ना करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, दिल से कोशिश कर रही हूँ।
मैं खतरों से खेलता हूं, ऐसे जो ज्यादातर लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। और अब मैं इस बीमारी से हार रहा हूं। तुम पहले इंसान नहीं हो जॉन। कुछ नहीं होगा लेस। तुमने मुझे पहले भी बचाया है, तो इस बार क्यों नहीं? देखो, ये आखिरी स्टेज पर है। 20 साल पहले तुम यहां आना नहीं चाहते थे और अब तुम जाना नहीं चाहते, पर इससे जरूर बच जाओगे। जॉन, आखिरी सफर की तैयारी कर लो। अधूरे काम निपटा लो। जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं कहां जाने वाला हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिटेक्टिव, फाइल तैयार कर। एंजेला, तुम्हें लाश देखने की जरूरत नहीं है, समझी? हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। वो छत से गिर गई थी। वो कूदी है। नहीं, देखो, ये मानना मुश्किल है, पर वो मानसिक रूप से बीमार थी। इज़ाबेल खुदकुशी नहीं करती। एंजी, वो कभी अपनी जान नहीं लेती। डिटेक्टिव, मुझे यकीन डिटेक्टिव। है। एंजी, चारों ओर सुरक्षा कैमरे थे। जरा रुक जाओ, तुम नीचे जा रहे हो? काश मैं से रोक पाता। कोई नया केस? बड़ा काम है, बड़े शैतान को मारना है, जिसे मारने को तुम बेताब हो। मुझे काम करने दो। वो तो हमेशा ही करने देता। अरे वाह, शुक्रिया। अब तुम कैसे हो जॉन? तो नया क्या है? ये पिस्तौल की गोलियां जो पोप के जानलेवा हमले में इस्तेमाल हुई थी, जॉर्डन नदी का पवित्र जल, और ये तुम्हें पसंद आएगा, ये चीखने वाला बीटल एमिटन से। तुम्हारे लिए मजेदार होगी, पर शैतानों के लिए ये आवाज जानलेवा है। तुम्हें कीड़ों में इतनी दिलचस्पी क्यों? बस मुझे वो पसंद है। हाँ, सभी को पसंद है। इसे जरा ध्यान से पकड़ना हीरो, ये ड्रैगन की सांसें हैं। मुझे लगा था कि अब ये नहीं मिलती है। हाँ, ढूंढनी पड़ती है भाई। मेरे एक दोस्त का दोस्त लाए। तो इस बार क्या केस है? मैंने एक सिपाही शैतान निकाला है छोटी लड़की से। वो इंसानी दुनिया में दाखिल होना चाह रहा था।
हाँ, तुम्हारे लिए मानना मुश्किल है। नहीं जॉन, हम उनके लिए सिर्फ कठपुतलियां हैं, कोई दरवाजे नहीं। वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं पर हमारे जरिए इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते। इतिहास पर नजर मारो, देखो पहले ऐसे हादसे हुए हैं या नहीं। जरूर देखूंगा जॉन। तुम्हें कुछ और चाहिए? कब सिर्फ की ज्यादा जरूरत है फिलहाल। तुम्हारे लिए मुफ्त में। एक सवाल पूछूं? मुझे कितनी देर तक तुम्हारी गुलामी करनी पड़ेगी जॉन? तुम मेरे गुलाम नहीं हो चैस, तुम मेरे काबिल असिस्टेंट हो, जैसे बैटमैन का रॉबिन, या जैसे वो पतला सा आदमी है एक मोटे आदमी के साथ। अच्छा, तो मैं गाड़ी चलाने के अलावा कुछ और क्यों नहीं करता हूँ जॉन? जॉन, जॉन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अपना कोट रखना चाहेंगे मिस्टर? नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। और आप मैम? नहीं, मैं भी ज्यादा देर रुकने नहीं वाली। मेरा फादर से मिलना बहुत जरूरी है। जो पहले आया है वो पहले मिलेगा। तो तुम बदतमीज हो चाहे कहीं भी हो। फादर, कैसी हो? आपने बात की? हाँ, मैंने बिशप से बात की। हाँ। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए बच्चे। अभी भी अपनी सूक्ष्म आंखों से मुझे देख रही हैं गैब्रियल? मुझे खुशी हुई। वैसे अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ कि मैं तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ तो वो शायद सरासर गलत होगा। इज़ाबेल का कैथोलिक ढंग से अंतिम संस्कार होना चाहिए फादर। एंजेला, तुम जानती हो कि खुदकुशी करना एक पाप है। उसने खुदकुशी नहीं की। बिशप ऐसा नहीं सोचते, तुम कायदे जानती हो। ओह, कायदे फादर। डेविड, ये इज़ाबेल थी। उसे यकीन था कि सिर्फ ऊपर वाला उसे प्यार करता है। मान जाइए। आई एम सॉरी। मुझे इन दिनों कुछ अजीब शैतानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं। शायद आप लोग मेरी जिंदगी बढ़ाना चाहेंगे ताकि शैतानों को खत्म करके मैं ऊपर वाले का कुछ काम कर सकूं। तुम अब भी स्वर्ग में जगह खरीदना चाहते हो? मैंने कई राक्षसों को नर्क में वापस भेजा है, सिर्फ उसी से ही स्वर्ग में जगह मिल जानी मैंने चाहिए। कितनी बार समझाया तुम्हें, स्वर्ग में इस तरह जगह नहीं मिलती। क्यों? मैंने ऊपर वाले की सेवा नहीं की? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? जो सब लोग देते हैं, अपना बलिदान, विश्वास। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी सोच दूसरों से अलग है। तुमने शैतान देखा? मेरी देखने की चाहत नहीं थी, मैं इस श्राप के साथ पैदा हुआ था। ये तोहफा है जॉन, जिसे तुम अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं शैतानों से मुक्ति दिलाता हूँ छोटी लड़कियों को। ये सब किसके लिए है? आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया, ऊपर वाले की नजर में अच्छा बनने के लिए। नामुमकिन से उसूल हैं, अनगिनत कायदे हैं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा और क्यों। तुम हमें समझती तक नहीं। असल में तुम्हें जाना चाहिए नर्क में। मैं ही क्यों गैब्रियल? सिर्फ मुझे ही क्यों सजा दी जा रही है? मैं ज्यादा चर्च नहीं जाता था इसलिए, या मैं ज्यादा प्रेम नहीं करता था? मैंने चर्च के चंदे में 5 रुपए कम इकट्ठा किए थे। क्यों? तुम जल्दी मरने वाले हो क्योंकि 15 साल की उम्र से ही तुम दिन में 30 सिगरेट पीते आए हो। और तुम नर्क में इसलिए जाने वाले हो क्योंकि ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है। तुम मरने वाले हो। कम से कम मौसम तो अच्छा है। ऊपर वाला हमेशा बहुत भद्दा मजाक करता है। और वो मजाक
अक्सर जानलेवा होते हैं। जॉन, कॉन्स्टेंटीन, बारिश हो रही है, कहां जा रहे हो? हे! औरतों को उसने अपने खेत में दफनाया था। लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि पुलिस के लिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कई बार तड़पाया गया और जिंदा गाड़ा गया। में बंद पड़े पड़े उसके शरीर के अंग गल गए। उसने हॉली के शरीर में कुछ ऐसा भरा। उन लाशों का बुरा हश्र किया उस अपहरणकर्ता ने। उसने एक छोटी आलू से उसे और यहाँ तक कि उसने उसकी आंख भी निकाल दी। कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। इसाबेल, मुझे माफ कर दो इसाबेल। कॉन्स्टेंटीन, हेलो 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 हेलो। दोस्त, माचिस है क्या? नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो जॉन। तुम मिडनाइट क्लब जा रहे हो ना? तो मैं नहीं लगता तुम्हें गाड़ी में रुकना चाहिए। पता है वो दूसरे दुनिया वालों के लिए बिल्कुल स्वर्ग है। मैंने इस बारे में कहीं पढ़ा है। तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ते हो बच्चे। वो एक बार है। बार है? बार है। पता है पापा मिडनाइट अच्छाई के फरिश्ते माने जाते हैं। जॉन वो इंसान महान है। हाँ। क्या तुम मुझे इस बार में ले जा सकते हो जॉन? प्लीज मुझे ले जाओ ना प्लीज जॉन, प्लीज। ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर तुम अंदर जा सके तो। अगर मैं अंदर जा सका मतलब अच्छा कोई कोड है क्या, जैसे बादलों में छुपी 2 बतखें या? 2 मेंढक बेंच पर। 2 मेंढक बेंच पर। नहीं, तुम समझे नहीं। मैं उसके साथ हूँ। जॉन मैं उस आदमी के साथ हूँ। चूहा ड्रेस पहने हुए। सिर्फ मस्ती कर रहा था बस।
उठने की जरूरत नहीं है। आज काफी दिनों बाद आए हो, क्या यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हो? नहीं, अब मैं वो काम नहीं करता, बहुत बिजी हूँ। शायद झूठ मूठ के तालिस्मान बेचने से तुम्हारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा। मिडनाइट मुझे लगा था कि कम से कम ऊपर वाला असली है। अब समझा, तुम्हारी सेहत की खराबी की कोई दूसरी वजह है। और कितना वक्त है तुम्हारे पास? कुछ महीने या फिर 1 साल। कल रात उन्होंने कोशिश की थी, शैतान तुम्हें पाने के लिए बेताब है। तुम ऐसी रूह हो जिसे ले जाने के लिए वो खुद आ सकता है। वो मैं जानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहां किसी न किसी काम से आए हो। एक शैतान ने मुझ पर हमला किया है, वो भी खुलेआम शहर की सड़क पर। वो तुम्हें पसंद नहीं करते जॉन, क्योंकि तुमने बहुतों को नर्क भेजा। वो कोई आधा अधूरा शैतान नहीं था, वो एक पूरा मजबूत शैतान था यहाँ हमारी दुनिया में। तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नामुमकिन है। और कल एक सिपाही शैतान एक छोटी लड़की के जरिए हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो जॉन, शैतान नर्क में रहते हैं, फरिश्ते स्वर्ग में। दोनों पक्ष वाले इस उसूल को मानते हैं। इतिहास पढ़ाने का शुक्रिया मिडनाइट, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे बैठकर आराम करना पड़ेगा। जॉन, इन शैतानों को भगाने के चक्कर में तुम्हारी जान जा सकती है। किसी के पक्ष में नहीं हूं मैं। जब तक यह संतुलन बना रहता है मैं पक्ष नहीं लेता। बार के काम से पहले तुमने कितने खतरनाक शैतानों को खत्म किया था? शायद 30। और मैं जॉन, तुम थे कॉन्स्टेंटीन, मशहूर जॉन कॉन्स्टेंटीन। बहुत पहले। यह आम खेल नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है कुछ होने वाला है। क्या कह रहे हो बाल्थासार? तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर मुझे मजा आ गया। मैं मजाक किरकिरा करता हूं। मैं अभी तुम्हें नर्क की आग में वापस भेजता हूं, गंदी नाली के। तुम मेरे क्लब के उसूल जानते हो। अगर यहां रहोगे तो तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। जॉनी मेरे भाई, सुना है कि तुम नर्क में जलने आ रहे हो। नर्क की शान बढ़ जाएगी, मजा आएगा। मुझे इससे बात करनी है जॉन। क्या कहो? तुम मौत के करीब। मेरी जिंदगी में स्वागत है। मिस्टर कॉन्स्टेंटीन, मैं आपसे मुझे पहले याद है और फिर दूसरी बार मैंने आपको चुना। लिखा था। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बुरा न माने तो। मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। आप कम से कम सुन तो लीजिए प्लीज। अच्छी जबरदस्ती है। मेरी बहन का कल रात खून हुआ है। अफसोस की बात है। शुक्रिया। वो मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए हॉस्पिटल में थी और वो उसकी छत से कूद गई। तुमने तो कहा था कि उसका कत्ल हुआ है। हाँ, पर इज़ाबेल कभी अपनी जान नहीं लेती। हाँ, एक पागल लड़की कैसे अपनी जान ले सकती है, ऐसा तुम्हारा मानना है। देखो, मैंने पुलिस वालों के बीच तुम्हारा नाम काफी सुना है। मैं जानती हूँ तुम किन लोगों में घूमते हो, तांत्रिकों में, राक्षसों में, भूत प्रेतों में।
मेरी बहन मरने से पहले काफी सहमी सी हो गई थी। अजीब चीजों के बारे में बातें करने लगी थी, जैसे कि राक्षसों की, फरिश्तों की। किसी ने उसे खुदकुशी के लिए बहकाया है मिस्टर कॉन्स्टेंटीन। उन्होंने ही उसके दिमाग में छत से कूदने का ख्याल डाला होगा। उस पर कोई जादू किया होगा, कुछ खिलाया होगा। इसे साबित करना बहुत मुश्किल है डिटेक्टिव। गुड लक। मुझे लगा था कि तुम इस बारे में इतना जानते हो तो मुझे सही राह दिखा दोगे। हाँ ठीक है, उस तरफ। उसने खुदकुशी नहीं की। मेरी बहन एक सच्ची कैथलिक थी। तुम इस बात का मतलब समझते हो? अगर वो अपनी जान ले लेती तो उसकी सीधे नर्क में जाएगी, जहां उसकी चीर फाड़ होगी, वो बार बार चिल्लाएगी, बहुत तकलीफें होंगी उसे, वो भी अनंत काल तक। यही ना, यही सच्चाई है। तुम्हें भी नर्क में जाना चाहिए। डिटेक्टिव, अगर मैं ये कहूं कि ऊपर वाले और शैतान में शर्त लिखी है, तो ये शर्त की कौन मनुष्य जाति की ज्यादा रूहें ले जाता है? मैं कहूंगी कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मान लो वो इंसानों से सीधे संपर्क नहीं करेंगे, यही तय हुआ उन दोनों में। सिर्फ प्रभावित करेंगे, देखें कौन जीतता है। ठीक है, उन्होंने ये शर्त लगाई, पर क्यों? क्या पता, शायद मजाक में लगाई हो, कहना मुश्किल है। ओह, तो ये मजाक है कि एक आदमी अपनी बीवी को पीटकर मार देता है, या फिर एक माँ बच्चे को डुबोकर मार देती है, और तुम्हें लगता है कि इसके लिए शैतान जिम्मेदार है। लोग शैतान है मिस्टर कॉन्स्टेंटीन, सिर्फ लोग। तुम सही हो, कभी कभी इंसान ऐसे गलत काम कर देता है, और फिर कभी कभी कोई ऐसी ताकत आ जाती है और हमसे सही काम करवा जाती है। आज बहुत कुछ सीखा है तुमसे, पर मैं शैतान में यकीन नहीं करती। करना चाहिए, वो तुम पर यकीन करता है। लगता है बिजली चली गई। मुझे नहीं लगता। ये क्या? यहां से निकलो, चल। ये कैसी आवाज है? पंखों की, शायद दानव पक्षियों की। क्या कह रहे हैं? ये कौन है? वही जिन्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारी मर्जी। शैतान नर्क में रहते हैं, हाँ? पर ये बात शैतान नहीं जानते। फिक्र मत करो, पहली बार सबके साथ ऐसा ही होता। सल्फर की बदबू थी। सल्फर? वो सब क्या थे? शैतान, नर्क में गुनाह करने वाले। ये नामुमकिन है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पीछे पड़े। तुम्हें वाकई में लगता है कि उसने खुदकुशी नहीं की? इसमें नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, पता कर लेते। चलो उसे नर्क में ढूंढते हैं।
पानी ठंडा होना चाहिए या गर्म होना चाहिए? इसे कुर्सी के सामने रख दो। यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कर रहे हैं। ये सब इजाबेल की चीजें हैं। हाँ। और ये बिल्ली? डक। क्यों? डक? ओ तो तुम्हें नाम अजीब लग रहा है। बिल्लियां मददगार होती हैं, आधी इस दुनिया में रहती हैं, आधी उस दुनिया में। अगर ये कोई जादू मंत्र वाला टोना है तो फिर तुम्हें इसके लिए मोमबत्तियां वगैरह की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास है? ये पागलपन है। हाँ। तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। क्या कहा तुमने? एंजेला प्लीज। ठीक है। घर से बाहर। ठीक है। उस बिल्ली का तुम ख्याल रखना। इस काम से मुझे नफरत है। Isabel? Constantly. क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक था? क्या हुआ? तुम जुड़वा थे। क्या कहा तुमने? उसने खुदकुशी की थी। क्या? वो पछता रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे खाने की जरूरत है।
जो इंसानों को नहीं दिखने चाहिए, और अगर दिखाई भी दे तो नहीं देखने चाहिए। मेरे माता पिता अच्छे थे। उन्होंने वही किया जो आम माता पिता करते। उन्होंने मुझे डॉक्टरों को दिखाया। दुनिया जब आपको पागल समझने लगती है तब खुदकुशी का रास्ता बचता है। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, पर उसमें भी नाकाम हुआ। तब मैं 2 मिनट के लिए मर गया था। पर जब आप उस दुनिया में जाते हैं तो वक्त रुक जाता है। मेरा यकीन मानो, नर्क के 2 मिनट 1 सदी के बराबर है। जब मैं वापस आया जानता था वो सारी चीजें जो मैं देखता हूं वो असली हैं। स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में, हर दीवार हर खिड़की के पीछे है। वो हमारी दुनिया के पीछे छिपे हुए हैं और हम ठीक उनके बीच हैं। फरिश्तों और शैतानों को हमारी दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। उनकी बजाय हमें इंसानी रूप में शैतान मिलते हैं। वो इंसानों को बहकाते हैं। वो सिर्फ हमारे दिमाग में अपने विचार डाल सकते हैं, पर उनके एक शब्द से आपको हिम्मत मिल सकती है या आपके मनपसंद अनुभव को वो भयानक ख्वाब में बदल सकते हैं। शैतान आपसे बुरे काम करवाते हैं और फरिश्ते अच्छे काम हमारे साथ रहते हुए। यही अच्छाई बुराई का संतुलन है, पर मैं इसे सरासर बकवास मानता हूं। तो जब ये शैतान इंसानों में आकर कायदे तोड़ते हैं तो मैं इन्हें सीधे नर्क वापस भेज देता हूं। मैं सबको नहीं भेज पाता, पर मैंने काफी शैतानों को भेजा है ताकि मुझे नर्क न जाना पड़े। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने खुदकुशी की थी एंजेला। जब मैं मरूंगा तो कायदों के मुताबिक मुझे सिर्फ नर्क में जाना होगा। और तुम स्वर्ग में अपने लिए जगह खरीद रहे हो। तुम क्या करती हैं अगर तुम्हें एक ऐसी जेल में भेजा जाता जहां के आधे कैदी तुम्हारे भेजे हुए हैं? ऊपर वाले ने हम सब के लिए कुछ सोच रखा है। ऊपर वाले की नजर में हम सब खिलौनों की तरह हैं। वो कुछ सोच नहीं रहा। जब हम छोटे थे तो इज़ाबेल को भी चीजें दिखाई देती थी। हेलो। गार्ड ने उसे इज़ाबेल की लाश के साथ देखा था, फिर वो जोर भाग गया। वो जैसे ही आया शराब पीने लगा। उसने 1 मिनट में शराब की कई बोतलें गटक ली। ये तो मुझसे भी बड़ा शराबी लगता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे साथ है। तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी बेवकूफ इंसान? कैसे? समझ गया। बाय। मुझे वो जगह दिखाओ जहां इज़ाबेल की मौत हुई थी। तांत्रिक ब्लैंचेट, प्रेतों से मिलना। हमारे पापा को लगता था कि वो दूसरों का ध्यान पाना चाहती थी। वो ऐसा करती थी। जो उसे दिखता था वो उन चीजों के बारे में सबको बताती थी। उन सब बातों से माँ बहुत डरती थी। और फिर लगभग 1 साल तक उसने बात ही नहीं की। इसीलिए उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। हाँ। कितने दिनों के लिए? 2 हफ्ते। इस बार वो ठीक होती फिर उसकी हालत बिगड़ जाती। हाल ही में तो बहुत खराब।
वो निशान जो उस मरे हुए आदमी के हाथ पर था, क्या उस निशान का इज़ाबेल की मौत से कोई ताल्लुक है? मैं पुलिस वाली हूँ जॉन, याद है ना? उसने कूदने से पहले पीछे जरूर कोई सबूत छोड़ा होगा। उसने जो कुछ पीछे छोड़ा है वो सब मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ, चाहो तो तुम फिर से देख लो। शायद उसने कुछ और छोड़ा हो जो एक पुलिस वाली नहीं ढूंढ सकती, जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। तुम जुड़वा बहनें थी एंजेला। जुड़वा अक्सर एक जैसा सोचते हैं। मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ। पर तुम कभी थी जब तुम दोनों छोटी थी, जब तुम हर पल एक दूसरे के साथ बिताती थी। तुम बात शुरू करती थी, वो खत्म करती थी। तुम्हें चोट लगती थी तो वो रोती थी। वो बहुत पहले की बात है। लेकिन ऐसा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। यहाँ कुछ नहीं है। उसने किसी कमरे में मरने का फैसला किया था। उसने यही इस बारे में सोचा था, ठीक जहां तुम खड़ी हो। वो जानती थी कि तुम आओगी। वो चाहती थी कि तुम वो देखो जो उसने देखा, वो महसूस करो जो उसने किया। उसने क्या किया था एंजेला? मुझे कैसे मालूम? उसने क्या किया था? मुझे नहीं मालूम। तुमने क्या किया था एंजेला? मुझे नहीं मालूम। उसने क्या किया था? मुझे नहीं उसने मालूम। क्या किया था? तुम जानती हो उसने क्या किया? मुझे नहीं मालूम। बताओ कि उसने क्या किया था? उसने क्या किया था एंजेला? तुम्हें मालूम है? तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें किस बात का डर है? बताओ क्या किया था? नहीं मालूम। जब हम दोनों छोटे थे, हम एक दूसरों के लिए मैसेजेस छोड़ते, रोशनी में, अपनी सांसों से। खिड़की पर। जॉन, कोरिंथियंस में 17वां भाग है ही नहीं। नर्क की धार्मिक किताब कोरिंथियंस में 21 भाग होते हैं। नर्क में भी धार्मिक किताबें हैं। उसमें अलग पहलू पेश किया गया है। कहते हैं कि ऊपर वाले के कहर से दुनिया का अंत नहीं होगा, पर शैतान की हुकूमत में नई दुनिया का जन्म होगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका मतलब तबाही है। भाग 16 वचन 29 से भाग 16 वचन 23 तक। अरे बाप रे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पिता ने जो पाप किए हैं, बेटा उससे कई गुना ज्यादा पाप करेगा। किसका बेटा? पर वो हमारी दुनिया में नहीं आ सकता। यहाँ आना नामुमकिन है भी। किसका बेटा? ऊपर वाले का? नहीं, दूसरे वाले का। शैतान का भी एक बेटा है। मुझे मिल गया। ये निशान है मेमोन का। वो शैतान का बेटा है। जरा रुको, यहाँ लिखा है। माफ करना, मैं सुन रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मेमोन में अपने पिता की हुकूमत में रहने का सब्र नहीं है और वो आतंक और तबाही की अपनी हुकूमत खड़ी करना चाहता है। हाँ, मेमोन ऐसा शैतान है जिसके आने से मानव जाति का नाम और निशान मिट जाएगा। रुको 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 रुको, मैं पढ़ रहा हूँ। लगता मामला पेचीदा है। हमेशा ही ऐसा होता है। इसमें लिखा है कि पहले मेमोन को किसी बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक के शरीर में आना होगा। इज़ाबेल, पर इससे भी काम नहीं बनेगा। दुनिया में आने के लिए मेमोन को अलौकिक मदद चाहिए होगी। दुनिया में आने के लिए मेमोन को मदद चाहिए होगी ऊपर वाले की। ऊपर वाले की मदद? यहाँ लिखा है। मैं जानता हूं तुम्हें ऊपर वाले पर यकीन नहीं है। यकीन करने की खास वजह भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें यकीन नहीं है। भीमन, सुनो, गाड़ी तेज चलो। सल्वा,
सिर्फ इज़ाबेल नहीं देखती थी, मुझे भी वैसी चीजें दिखाई देती थी। पर तुम ये पहले से जानते थे ना। घर जाओ एंजेला। मैं ये सब समझना चाहती हूँ। तुम नर्क की सच्चाई को नहीं समझना चाहोगी, यकीन मानो। मैं इज़ाबेल से ज्यादा मजबूत हूँ। तुम्हारी बहन ने इस तोहफे को अपना लिया, तुमने ठुकरा दिया। इसे ठुकराना ही बेहतर था, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो, मेरे साथ रही। तुम मर जाओगी। मैं नहीं चाहता कि एक और प्रेत मेरे पीछे घूमे। जॉन, उन्होंने मेरी बहन को मारा है। काश कि मैं उसकी जगह ले पाती। मैं ऐसे जाहिर करती थी कि वो नहीं है, मुझे वो सारी चीजें नहीं दिखती। और जब हम 10 साल के हुए, उन्होंने उसे दवाइयां लेने पर मजबूर किया, मानसिक बीमारी की। और जब हॉस्पिटल वाले उसे लेने आते तो वो मेरी ओर देखती और कहती, इन्हें बताओ, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं आंजी कि तुम्हें भी ये सब दिखाई देता है? पर मैं झूठ बोलती। मैं कहती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन मुझे सब दिखना बंद हो गया। मैंने उसे छोड़ दिया जॉन, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं वो सब देखना चाहती हूँ। तुमने अगर ऐसा किया तो तुम उसे अधूरा नहीं छोड़ पाओगे। तुम उन्हें देखोगे, वो तुम्हें ही देखेंगे, समझे? ठीक है। तो क्या मुझे बाकी के कपड़े उतारने होंगे या मैं ये पहने रख सकती हूँ? जॉन, मैं सोच रहा हूं। जॉन, पहने रह सकते हो। तो पानी क्यों? ये कायनात को जोड़ता है, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाता है। अब पूछो, नर्क में पानी है या नहीं? नर्क में पानी है या नहीं? बैठ जाओ। आमतौर पर शरीर के सिर्फ एक हिस्से को पानी में रखना होता है, पर तुम अच्छे से समझना चाहती हो। हाँ, मैं समझना चाहती हूँ। तो क्या होने वाला है? लेट जाओ। क्या मतलब लेट जाओ? तुम्हें पूरी तरह पानी के अंदर रहना होगा। कितनी देर तक? जितनी भी देर लगे तब तक। ठीक है। एक गहरी सांस लो।
कौन इंतजार मुझे पता था कि ये बुरी शक्तियां पता था कि वो काम मिलेंगे और नहीं काम मारना है, उनसे कैसे बचना है। मुझे उनके ठिकाने के बारे में पता था। मुझे पता था कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैं जानती थी कि ये लग नहीं है, हमेशा से जानते थे। मैं उन्हें देख सकती हूँ, जानते थे मैं उन्हें देख सकती हूँ। अंजना, वो बॉल नहीं, उससे भी छोटा है, चमकीला। सॉरी, तुम इसे मार के नहीं देते, संतुलन नहीं बिगड़ेगा। मेरे दोस्तों को मारकर उस धोखेबाज शैतान ने ही संतुलन को बिगाड़ा है। मैं तो सिर्फ संतुलन को बराबर करूंगा। जॉन, मैं वाकई नहीं चाहती। तुम इसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट समझो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम यही गाड़ी में रहोगी। पैदा हुआ। तुम्हारा मेमोन कैसे आने वाला है? वो इस दुनिया में कैसे आने वाला है? अब बेहतर है अपने असली रूप में। यहीं गाड़ी में रहो, यहीं रुको, मर्द भी ना। से लड़ना बेकार है, घुटने टेक दो।
ख्वाब देखना बंद करो। इस बार तुम नहीं बच सकते, तुम्हें आना ही होगा नर्क में। सच कहा, परवाह तुम नहीं होगे। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सुनो, ये सब तुम मुझ पर नहीं आजमा सकते। तुम्हें नहीं मालूम कि शैतानों को माफ भी किया जाता है? उन्हें ऊपर वाले की सल्तनत में जगह दी जाती है। एक शैतान स्वर्ग में है। काश मैं वो नजारा देखने को वहां होता। तुम पादरी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। बताओ कि मैमून हमारी दुनिया में कैसे आने वाला है, फिर तुम अपने नर्क की आग में लौट सकते हो। ठीक है बाल्थाज़ार, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऊपर वाला तुम पर रहम करे और तुम्हें तुम्हारे सभी गुनाहों से मुक्त करे। ऊपर वाला पृथ्वी पर जिनके गुनाह माफ करता है उन्हें स्वर्ग में अपने पास जगह दे। कैसे आने वाला वो? नहीं बता सकता। इस बच्चे को अपनी सल्तनत में कबूल करे, उस पिता परमेश्वर के नाम पर, बेटे के नाम पर और पाक रूह के नाम पर। आमीन। वो बताता हूं, ऊपर वाले के खून से। उसे वो मिल गया जिस हथियार ने ऊपर वाले के बेटे को मारा था, वही हथियार शैतान के बेटे को जन्म देगा। एक बात कहूं, तुम्हें उससे गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। मैंने यहाँ का अपना काम खत्म किया। वैसे क्यों हंस रहे हो? इसे बुलाना ही मेरा मकसद था और तुम खुद उसे यहाँ लाए। तेज चल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कोई जरूरी बात पता चल गई है। जीसस क्रॉस पर कील ठोकने से नहीं मरे थे, वो एक सिपाही के भाले से मरे थे। तकदीर का भाला। मैं एक कैथलिक हूं जॉन, और मैं इस कहानी को जानती हूं। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बहन को ढूंढ लिया है। वो अब हमारे काम के लायक बन गई। उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। अब मुझे दोबारा जिंदा कर दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। नहीं, मैंने वही किया जो आपने कहा। बेमन ने कहा था कि मेमोन को अलौकिक मदद चाहिए होगी। इसका मतलब वो अलौकिक मदद वो भाला है, और उस भाले पर खून का दाग है। हाँ। अगर उसे वो भाला मिल जाए तब भी उसे एक शक्तिशाली ऊपर वाले के बंदे को ढूंढना है, जिसे वो ढूंढ चुका है। वो लॉकेट कहाँ है? मालूम नहीं, शायद मैंने पीछे गई। क्या बात है? मालूम नहीं, कुछ अजीब सा। पक्षी है सीढ़ी पर। सॉरी। रुको। हाँ। अब कार्ड नहीं दिखाएगा क्या? हाँ? तुम्हारा बचा खुचा दिमाग भी खराब हो गया है। नहीं, मुझे कुर्सी का इस्तेमाल करना है। मैं दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करूंगा। संतुलन रखना है। भाड़ में चाहे संतुलन। तुम्हारी की हिम्मत मेरे ही क्लब में।
तुम बख्श नहीं लेते। बकवास। तुम अकेले अभी तक कायदों में उलझे हुए हो मिडनाइट। तुम बख्श नहीं लेने का नाटक करते रहो, वहां लोग मर रहे हैं। हैंसी, बीमैन, वो कभी तुम्हारी दोस्त थे, याद है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो। जानते हो वो शर्ट काफी महंगी थी। वो शैतान का बच्चा सदियों से अपने बाप की हुकूमत से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कभी नर्क से हमारी दुनिया में आ गया तो पता नहीं कैसा कहर मचाएगा। बहुत दिनों बाद इसे देख रहा हूं। 200 आत्माएं इस लकड़ी और स्टील से होकर गुजरी हैं। पूर्व किस ओर है? जॉन, तुम अपने काम को कभी भूलते नहीं हो। यह काम भूलने जैसा नहीं है। इतना आसान भी नहीं है। कहीं तुम उस लड़की को तो नहीं बचा रहे? बेशक उसे बचाने के चक्कर में भी हूं और नहीं भी। पानी ठंडा है, थोड़ी पी लो। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं होता। आप पापा मिडनाइट है ना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम ये गोलियां कैसे इस्तेमाल करने वाले हो? उसे राक्षसों के पहरे में रखा गया है। ये राक्षस कमजोर पड़ जाते हैं जब उनकी चमड़ी पर पवित्र जल फेंका जाता है, और खास तालिस्मान। उससे भी ज्यादा वधु प्राचीन स्टेरिया के क्रॉस जो आज्ञा के बगैर आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम पानी या बारिश का पानी भी पवित्र हो। ऐसा हो सकता है अगर, और तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ गाड़ी ही चला सकता हूं। क्या आपके पास वो प्राचीन क्रॉस यहीं कहीं दराज में पड़े हुए हैं जिसे हम अपने साथ ले जा सके? जॉन, बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर अकेले जाना चाहिए। तुम्हें अकेले उन राक्षसों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं इनका क्या सोचना है इस बारे में। इसे ले जाओ जॉन, तुम्हें मदद मिलेगी। अगर तुम बच के आ गए तो तुम्हें क्लब का मेंबर बना दूंगा। शायद। ठीक है, मैं आऊंगा। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। क्या कर रहे हैं? दुआ। दुआ? ठीक है, रहने दो। ऊपर वाला तुम दोनों की रक्षा करे, हमेशा हमेशा साथ रहे तुम्हारे।
जानते हो तुम्हें क्या करना है? जानता हूं। शुरू करो। एक आखिरी लड़ाई। कैसे हैं? मेरा नाम है जॉन। तुम लोग संतुलन बिगाड़ रहे हो। यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। तुम सब लोग नर्क में जाओ। पवित्र जल। जॉन, अंजना, बात क्या है?
इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। Sessioni manuals and convocazione. Senza angel Cristo. Nomine Patris, Nomine Patris et Divini Spiritus Sancti. Nomine Patris et Divini Spiritus Sancti. Nomine Patris et Divini Spiritus Sancti. बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तुमने सुना, बहुत अच्छे। पता है उसने मेरी तारीफ क्यों की? क्योंकि मैं क्रेमर हूँ, जैज क्रेमर। जैज तो सही थे जॉन। सब कुछ किताबों के हिसाब से नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। रोशनी में अपना असली चेहरा दिखाओ। 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 तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? गैब्रियल, तो तुम हो, परसों सच्चा है वही पृथ्वी पर राज करेगा। तुम इल्जाम लगा रहे हो जॉन? धोखेबाजी, कत्ल, मारकाट, मैं पुराने ख्यालों का हूं ना। ये सब तो होना ही था। मैं तो सिर्फ मानव जाति को प्रेरित कर रही हूँ। शैतान के बेटे को पृथ्वी की हुकूमत सौंप कर जरा मुझे समझाओगी? तुम इंसानों को ऊपर वाले की माफी मिलती है ना? तुम सबको ऊपर वाले से हमेशा ही माफी और मुक्ति मिलती है। कातिल, बलात्कारी और बदमाश, तुम सब लोग सिर्फ पछतावा करना चाहते हो और ऊपर वाला तुम्हें कबूल कर लेता है। इस सारी दुनिया में, सारी कायनात में दूसरे जगह कोई छूट नहीं मिलती सिवाय मनुष्य के, जो गलत बात है। अगर तुम्हारा प्यारा ऊपर वाला तुम्हें चाहता है तो मैं तुम्हें उसके प्यार के काबिल बना दूंगी। मेरी नजर कई सालों से तुम पर है। जब आप खौफनाक हालात का सामना करते हैं तभी आपको अपनी सच्ची पहचान होती है और तुम एक नेक इंसान बन सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दर्द दूंगी। पागल हो। हमारी मुक्ति का सफर आज रात से शुरू हो जाएगा। इसी वक्त
तुम्हारे स्वर्ग में स्वागत है, पर मुझ पर थोड़ा एहसान कर दो प्लीज। जल्दी लूसीफर आने में इतनी देर क्यों की? हेलो जॉन, जॉन हेलो। तुम एक ऐसी रूह हो जिसे ले जाने के लिए मैं खुद यहां आया हूं। कई बार सुना है, पुराना मानता। हाँ, शौक से नहीं, उसे बेचना ही मेरा काम है। मौत का समय बिल्कुल सही है जॉन। जानते हो, जब कलाई गहरी काटो तो नसें कटती हैं, फिर उंगलियां काटना नामुमकिन हो जाता है। आओ मैं मदद कर दूं। देखा बच्चे, मेरे पास ऐसे जानलेवा चीजों के भंडार भरे पड़े हैं। कितने मददगार हो तुम। मुझे नहीं लगा था कि तुम खुदकुशी की भूल दोबारा करोगे। और तुमने नहीं की क्या? तो कैसा है तुम्हारा परिवार? परिवार एकदम मजे में है। बिजी 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 बिजी। अब छुट्टी चाहिए। सुनिए, तुम्हारे बेटे के अंदर भी तुम्हारे जैसी ही खूबियां हैं। ये मेरे लिए फक्र की बात है। वो दूसरे कमरे में है। लड़के हमेशा शैतानी करेंगे। गैब्रियल के साथ। हाँ, उसकी अपनी पसंद है, क्या कहूं। उनके पास तकदीर का भाला है। उनके पास तकदीर का भाला है। जब मुझे फंसाने की तुम्हारी एक चाल है। जाओ खुद ही देख लो। हमने मेरे लिए 20 साल इंतजार किया है, तो 20 सेकंड क्या है?
ये दुनिया मेरी है अनंत काल तक। तुम हम सबसे काबिल थे केवल अंत में महत्वाकांक्षा को समझना चाहिए। तुम नरपुत्र हो, एक सबसे शैतान। मुझे वो पुराने नाम याद आते हैं। घर चलने का वक्त है बच्चे। मैं तुमसे लड़ूंगी ऊपर वाले की इज्जत के खातिर। अब तुम्हारी मदद के लिए वो ऊपर वाला नहीं आने वाला। क्या चाहते हो तुम? और जीना है? उसकी बहन इज़ाबेल। क्या हुआ उसे? उसे स्वर्ग में जाने दो। तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो ताकि वो स्वर्ग में जा सके। ठीक है, काम हो गया। नर्क में चले जाओ। हाँ।
इंसान। तुम इंसान बनने के भी लायक नहीं हो। तुम बदला लेना चाहते हो? इस वक्त यही सोच रहे हो ना? चलो ले लो ले लो बदला, खत्म कर दो मुझे। चलो ऊपर वाले का काम कर दो, तुम्हारी मर्जी है, हमेशा अपनी मर्जी चलाते आए हो। इसे दर्द कहते हैं, आदत डालो। तुम मुझे गोली मार सकते थे जॉन, तुमने उससे बेहतर रास्ता चुना। देखा तुम कितने नेक हो गए हो। अच्छी जगह है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मेरा मन कहता है कि तुम भूल देने वालों में से नहीं हो। तुम कितने अच्छे हो। जॉन, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? फायदे छिपा दो उसे किसी ऐसी जगह जहां से कभी कोई ना ढूंढ पाए, यहां तक कि मैं भी नहीं। हमेशा मकसद होता है। हाँ, तो मुझे कुछ सफाई वगैरह करनी है। तो हम फिर मिलेंगे। मुझे इंतजार रहेगा। हम सबको दुनिया में एक मकसद से भेजा जाता है। मुझे मरना था 2 बार उस सच्चाई को समझने के लिए। जैसा कि धार्मिक किताब में लिखा है, वो अपने काम बड़े रहस्यमय ढंग से करवाता है। कुछ लोगों को वो पसंद है, कुछ लोगों को नहीं।